हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पे जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जेसीबी गाड़ी आती है फिर अपने हिसाब से। और यहाँ तक कि अभी लाइट का भी कोई व्यवस्था कोई ढंग का नहीं है यहाँ पे। नाले का तो आप देख ही रहे हैं व्यवस्था। पानी मूलभूत सुविधा है और बिना पानी मुझे नहीं लगता है समस्या तो है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पब्लिक का ही पैसा है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, अगर पानी सप्लाई नहीं हो तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है? जब हम ये वार्ड में घुसे तो हमें लगा ये टंकी जो है ये चालू होगी, और ये जब इतनी बड़ी जब ये टैंक बनी है तो पानी का समस्या इस वार्ड में तो नहीं होना चाहिए, पूरी नगर में नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का ये बात है कि हमारे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनती है? क्योंकि उसमें कमीशंस होती हैं, उसमें ठेकेदार को भी जो है रोटेशन होता है पैसा, जिस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाती है लेकिन उसको चालू करने के लिए ना कोई योजना है और ना कोई प्लान है, और वही हालत है। और उसी का भेंट ये भी चढ़ चुका है ये टैंक। नींव डाल दिया गया, लेकिन इस टंकी का कोई भरोसा नहीं है कोई साल में बनेगा। और एक बन के खड़ी है, वो चालू नहीं हो। बन करके खड़ी है, इसका अभी बहुत सारा अभी वाटर कनेक्शन नहीं हुआ है ना, पाइपलाइन नहीं बिछा। नगर महासंग्राम देख रहे हैं और मेरा नाम दशरथ प्रधान है। इस वक्त हम आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 में मौजूद हैं, और ये नगर महासंग्राम के तहत आपको बता रहे हैं कि नगर का हालत क्या है और नगर में क्या कुछ विकास हुआ है। आदित्यपुर नगर निगम की बात की जाए तो 35 वार्ड है और लगभग 1,40,000 वोटर्स हैं। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या की वोटर्स भी हैं और बहुत बड़ा ये नगर निगम क्षेत्र भी है, एक विधानसभा कह सकते हैं इसको। ऐसे में वार्ड नंबर 20 है, और जो नगर की विभाजन हुई है वो बहुत ही दिलचस्प तरीके से हुई है। रोड के बीचों बीच इस तरफ 21 है और इस तरफ 20 है, तो इस तरफ ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये 20 है। एक्चुअली नगर निगम अपना काम सही ढंग से कर रहा है इस कचरे को यहाँ पे, और लेकिन हर एक दिन 2 दिन बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। यहाँ के लोगों तो पे डेली होता नहीं है उसका डेली नहीं होता। हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पे जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जेसीबी गाड़ी आती है फिर अपने हिसाब से। और यहाँ तक कि अभी लाइट का भी कोई व्यवस्था कोई ढंग का नहीं है यहाँ पे। नाले का तो आप देख ही रहे हैं व्यवस्था। नाली ये क्या जाम पड़ी हुई है? ये जाम पड़ी हुई है, कहीं कहीं से खुला हुआ है, तो वो जो कचरा है उसमें ये हो के वो सारा ये हो गया जाम हो जाता है। और बहुत सारे ढक्कन टूटे हुए हैं, खुले हुए हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हमेशा लगी हुई है। क्योंकि नगर का जो समस्या होता है, मूलभूत सुविधाएं सुविधाओं को लेकर जो है समस्या होता है। आप रोड, रास्ता, नाली, कचरा और बिजली को लेकर है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि मेन समस्या जो है नाली का है, वो समस्या यही है। वो वार्ड नंबर 20 में सबसे बड़ा समस्या है नाली का, नाली का तो है। यही समस्या है। और क्या कुछ है इस बार जो है, जो आप लोग क्या कुछ मुद्दा सोचे हैं दिमाग पर, उस मुद्दे को लेकर जो आप लोग? सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिलहाल गर्मी आ रही है और पानी सप्लाई भी एक बड़ा मुद्दा है। पानी का समस्याएं यहाँ बहुत ज़्यादा है। आप जैसा देख रहे हैं यहाँ इतना बड़ा टंकी तो बन गया, लेकिन ओपनिंग कब होगा या और सब पानी सप्लाई शुरू होगा हमें तो पता नहीं है। सर, ये कब से ऐसे खड़ा है? लगभग 2 साल हो गए, ज़्यादा हो गया। स्टार्टिंग आपका हमको लगता है ये 8 साल प्लस हो गया। 8 साल से ऐसे बन के ये खड़ी? नहीं, बन के नहीं खड़ी, स्टार्टिंग से प्रोसेस। हाँ। 8 तो साल तैयार होके कितना दिन हो गया? तैयार चालू हो नहीं पाया आपका 4-5 साल हो गया उसका। तो क्या कारण लगता है क्यों चालू नहीं हो पाया? अब कारण क्या है इसको तो पता नहीं है, लेकिन जब कहीं किसी से पूछते हैं तो होगा काम होगा, बस यही आश्वासन मिलता जाता है। हम जहाँ रह रहे हैं पानी मूलभूत सुविधा है और बिना पानी मुझे नहीं लगता है समस्या तो है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पब्लिक का ही पैसा है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, अगर पानी सप्लाई नहीं हो तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है? फिर टंकी बनाने का कोई मतलब नहीं है ना सर। तो बड़ा कैजुअल तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं और लोगों से भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप जब हम ये वार्ड में घुसे तो हमें लगा ये टंकी जो है ये चालू होगी, और ये जब इतनी बड़ी जब ये टैंक बनी है तो पानी का समस्या इस वार्ड में तो नहीं होना चाहिए, पूरी नगर में नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का ये बात है कि हमारे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनती है? क्योंकि उसमें कमीशंस होती हैं, उसमें ठेकेदार को भी जो है रोटेशन होता है पैसा, जिस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाती है लेकिन उसको चालू करने के लिए ना कोई योजना है और ना कोई प्लान है, और वही हालत है। और उसी का भेंट ये भी चढ़ चुका है ये टैंक। ये टैंकी बने हुए 5 साल, जिस तरह स्थानीय लोगों का कहना है कि ये 5 साल से बन चुकी है, लेकिन ये शुरू नहीं हो पाई। और नालों की बात की जाए तो थोड़ा सा नालों की आप दिखा देते हैं आपको, नालों की समस्या। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम विकसित भारत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भारत में अभी जी रहे हैं हम जहाँ नालियों की समस्या, जहाँ पानी की समस्या, जहाँ इस तरह के टैंक बन जाते हैं लेकिन टैंक जो है चालू नहीं हो पाती है। और रोड रास्ते तो ये जैसे भी बने हुए हैं, चलने लायक जो है चल रहा है, इंसान अब जो है एकस्टम हो चुके हैं कि हाँ भाई
अब यही सड़कें हैं और यही सड़क जो है हमें लगता है जब विकसित भारत का यही जो है एक सपना, ये शायद सड़क जो है उसमें भी एक अंश रखता है। क्या नाम है भैया, कौन सा वार्ड से है? समीम अंसारी। कौन सा वार्ड से है? रोड से तो 21 है। 21 नंबर वार्ड। ये 20 है। हाँ ये 20 है, 21 नंबर वार्ड में भी हमने देखा। क्या कुछ समस्या है? समस्या तो देख रहे हैं हम हमें यहाँ। देख रहे भाई यार, बोलना क्या है, समस्या तो पूरे ही नहीं समस्या नहीं, जो मूलभूत समस्या जो है वो तो हम देख ही रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं के साथ जो समस्या है। और कुछ क्या कुछ समस्या है? बड़ा भाई बताएंगे हम लोग का, जाइए बड़ा भाई तो पूछिए। और क्या कुछ लगता है दादा होना चाहिए? क्योंकि 3 साल तो चुनाव ही नहीं हुआ था, तो अब चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो नेतागण है उनसे तो कम से कम आप आंख से आंख मिलाकर सवाल तो आप लोग करेंगे। क्या कुछ कहेंगे कि आपने क्या किया? जी सर, ये तो पूछेंगे ही। सबसे ज़्यादा परेशानी तो यहाँ पर पानी का समस्या है सर। और ये टंकी जो देख रहे हैं आप, मोटा मोटी कितना साल हो गया होता, मोटा मोटी स्टार्ट हुआ है? 5 साल, मतलब 8 साल हो गया शुरुआत हुआ था और 5 साल से ऐसे ही बन के पड़ा हुआ। जी जी, पानी की समस्या है, बहुत ज़्यादा पानी का समस्या है सर, खास करके नाले गर्मी- जाम है तो बीमारी का भी खतरा बना रहता है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ रखावत अली। तो देखिए नगरवासी जो होते हैं अपनी रोजी रोजगार, दैनिक रोजी रोजगार जो है अपना तो कर ही रहे हैं, उसमें तो सरकार से अब मांगते भी नहीं है कि भाई हमको फ्री बीज दे दीजिए या फिर हमको नौकरी दे दीजिए। नगर के लोग जो है अपना दुकान वुकान करके कैसे भी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन ये जो टैक्स वो दे रहे हैं, ये टैक्स के बदले वो सरकार से क्या चाहते हैं कि भाई हमारा रोड रास्ता साफ हो, हमारा रोड बेहतर हो, हमें पानी की सुविधा मिले और नालियाँ जो है वो जाम ना हो, बढ़िया नाली जो है सही रहे, ताकि घरों से जो कचरा जो पानी निकलती है उसका सही ढंग से यहाँ निष्पादन हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है, ये समस्या आपको हम दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 20 से, और हमें लगता है कि वार्ड नंबर 20 की तस्वीर आपको और बृहद रूप से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का कार्य नगर में हुआ है और किस तरह नगर जो विकास का दावा है वो दावा क्या है, इसकी सच्चाई ये आपको पता चल ही रहा है। तो थोड़ा सा क्योंकि सीनियर सिटीज़न हैं तो कई सारे चीज़ ऐसे हैं जो आप लोग से हम लोग को सीखना भी है और आप लोग को सिखाना भी है। ये वार्ड नंबर 20 है। वार्ड नंबर 20 में 3 साल के बाद जो है नगर निकाय चुनाव हो रही है, तो जवाबदेही तो अब नेतागण जब पहुंचेंगे तो उनको जवाबदेही तो होगा कि उनको जवाब तो आप लोग मांगेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह जो है इस नगर का विकास हो सकता है? अभी तो कोई डिसीजन नहीं हुआ है, कहें कि अभी तबीयत हमारी कुछ चल रही है। तो नगर की समस्या क्या कुछ देखते हैं? नगर की समस्या तो डेवलपर देखिए, नगर की समस्या तो हमारे बगल में खड़ी है। शोभा की वस्तु बन चुकी है। देखिए 2 ठो का ये मैंने न्यू डाल दिया गया, लेकिन इस टंकी का कोई भरोसा नहीं है, कोई साल में बनेगा। और एक बन के खड़ी है, वो चालू नहीं हो। बन करके खड़ी है, इसका अभी बहुत सारा वाटर कनेक्शन नहीं हुआ है ना, पाइपलाइन नहीं बिछा, दूसरा भी आधा पूरा पिलर खड़ा है। समूचा ये आदित्यपुर को कवर करना है, जिसमें लाखों की संख्या की आबादी है। तो ये सब सारी नदी वगैरह की व्यवस्था अच्छी नहीं है। देखिए आगे जो है नदी, कूड़ा कचरा का उठाव समय पर नहीं होगा, है ना। जब इलेक्शन का समय आता है तो लोग थोड़ा मुस्तैदी दिखाते हैं, बाद में सो जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? वीएन प्रसाद। तो वार्ड नंबर 20 की जो तस्वीर है वो आपको हम दिखा रहे थे, और ये तस्वीर, इस जो वार्ड नंबर 20 की जो तस्वीर है, उस तस्वीर का मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो ये टैंकी है। हमें लगता है कि कई करोड़ से जो है इसकी लागत से ये टैंकी का निर्माण किया गया। एक टैंकी जो है वो आपका निर्माणाधीन है और पता नहीं कब ये इसकी निर्माण पूरी होगी, क्योंकि एक जो है निर्माण पूरी हो चुकी है लेकिन पता नहीं कब वो चालू होगी। तो अब लोगों को जो है अब लोगों ने ये सोच लिया है कि ये राम भरोसे है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब चालू हो कब नहीं चालू हो। ये ईश्वर पर छोड़ दिए हैं पब्लिक। वार्ड नंबर 20 की जो पब्लिक है, जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क चकाचक है। जैसे ही अब मुख्य सड़क से 50 मीटर 100 मीटर अंदर घुसते हैं तो नगर की जो बदहाली है उसकी तस्वीर आपके सामने नजर आती है और आपको जो है उसकी बदहाली दिख जाती है। चुनाव के सामने जिस तरह
सर ने कहा कि चुनाव के सामने सभी मुस्तैदी दिखाते हैं, बड़े बड़े वादे दावे करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जमीनी हकीकत जो है वो जस का तस पड़ा रहता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये 5 साल में जो चुनाव होती है, क्या ये चुनाव सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है कि हर साल जो है, हर 5 साल में एक बार चुनाव करना ये एक प्रोसेस रह चुके, या फिर इसमें भागीदारी पब्लिक की है तो जवाबदेही नेता की होती है, या फिर जो है इसमें ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ मात्र प्रोसेस बन के रह गई है, या फिर सही में जो है डेमोक्रेसी बचा है देश में? ये चुनाव को लेकर एक बड़ा सवाल इस बार खड़ा हो रहा है, क्योंकि नगर की जो स्थिति है, बहुत मूलभूत सुविधाओं से जो है लोग वंचित हैं। कचरा, नाली और सड़क, बिजली, 4 मुख्य समस्या है और बहुत ही छोटी समस्या है, लेकिन उसी का जो है विकराल रूप देखने को मिलता है नगर निगम आदित्यपुर क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी नगर महासंग्राम से जुड़े रहिए। इसी तरह जो है वर्ड टू वर्ड जो हमारी सर्वे रिपोर्ट है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।